अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम खा रहे हैं बहुत मज़े मज़े के जिंगर बर्गर। और ये जो लास्ट व्लॉग जो आप लोगों ने देखा था, हमने खूब सारी सफाइयाँ की थी। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हमारा ना मूड होता है कि ना जब हम ज़्यादा काम करते हैं ना, तो फिर हमारा दिल चाहता है कुछ ना फास्ट फूड खाएं या कुछ फंकी टाइप का कुछ खाएं ना। तो घर वाला खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, तो ओपी और मैंने डिसाइड किया कि ना हम खाएंगे जिंगर। तो बस हम लोगों ने जिंगर बर्गर मंगा लिए थे खाने के लिए। और तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम है, 11 ये साढ़े 11। 11 साढ़े 11 हो गए थे। और हम लोग जब नहा वहा के फारिग हुए, उसके बाद बैठे, फिर हमने कहा कि हमें जिंगर खाने, क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ, हमेशा से ऐसा होता है, घर में कुछ भी पका हो, कितनी अच्छी चीज़ पकी हुई हो, और अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं ना, तो थोड़े से हम ना नखरे दिखा देते हैं घर वालों को कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ खाएंगे। और देसी वगैरह नहीं खाते हम खाना इतना ज़्यादा, बाहर से मंगा के, बाहर से हम ना फास्ट फूड मंगा के ही खाते हैं। ज़्यादातर बर्गर्स ही मंगाते हैं या फिर रोस्ट वगैरह मंगवाते हैं, वही हमें खाना ज़्यादा पसंद है। या हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है, जो दिल चाहे हमारा खाने का वो ही मंगवाते हैं। इनफैक्ट घर में कोई दावत भी हो ना, और कभी मैं, क्योंकि ये तो पूरा साल कोरोना में निकल जाएगा हमारा, और क्योंकि इस साल कोई दावत वगैरह हुई नहीं ज़्यादा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। दावतों में भी ऐसे ही होता है, हम लोग बाहर से मंगवा के खाते हैं। अच्छा, यहाँ हम लोगों को लग रहा था थोड़ा सा सॉस कम था, इसमें मेयोनीज़ कम था, तो फिर मैंने घर वाला ही जो मेयोनीज़ होता है वो मंगवा के और वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। और फिर हम लोगों ने इन्जॉय किया। और इत्तेफाक से आज मैंने ना फ्रेंच फ्राइज़ भी खाई थी, क्योंकि मैं ना, वो नहीं होते बच्चे छोटे वाले भूखे वंगारे बच्चे हो रहे होते, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर हम लोगों ने ये क्या कहते हैं, खाना अपना एंजॉय किया था। तो आप लोग बताइए क्या हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, कैसी चल रहे हैं दिन? और सबके बिजी बिजी चल रहे होंगे, आई नो। अच्छा, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हैगी, और मॉर्निंग में हम लोगों ने अंडा खाया था, और हम लोग थोड़ा सा देर से सो के उठे थे, क्योंकि हम तकरीबन 5-6 बज गए थे, हमको 5-6 बज गए थे सोते सोते। हमें नींद ही नहीं आई थी, ज़्यादा थके हुए होते हैं तो हमें नींद नहीं आती, उल्टा ही सिस्टम है हम लोगों के साथ थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो नींद नहीं आती है हमें। तो फिर हम 5 बजे क्या कहते हैं, 5 बजे के बाद सोए थे, तो फिर हम लोग थोड़ा देर से सो के उठे, नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद भी हम बहुत लेज़ी हो रहे थे। और आज हमें जाना था इम्तियाज़, हम लोगों को अपने ट्राउज़र्स वगैरह ख़रीदने थे। तो हम लोगों ने सोचा था हम क्या कहते हैं, इम्तियाज़ से जाके ले लेते हैं, क्योंकि एक बार हम लोगों ने इम्तियाज़ से ट्राउज़र्स ख़रीदे थे, वो तकरीबन 2 साल पहले ख़रीदे थे, और वो इतने अच्छे थे कि वो अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ है, और वैसी की वैसी हैं, न्यू के न्यू लगते हैं। जब धुलता है आपको लगेगा कि जैसे वो नया है, उसका कलर कुछ नहीं हुआ, उसका मटेरियल ख़राब नहीं हुआ, कपड़ा उसका वैसी का वैसी है। तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि हमें इम्तियाज़ जाना चाहिए, वहीं से जाके देख लेंगे। और जाना भी हम दोनों को अकेले ही था। तो हम लोगों ने क्या करा, नाश्ता वाश्ता करा, उसके बाद हम बैठे रहे थोड़ी देर, और उसके बाद दोपहर जल्दी हो गई थी, मतलब दोपहर का खाना जल्दी खाया हम लोगों ने, और वो खा के हम दोबारा से सो गए, क्योंकि हम थके भी बहुत थे। फिर उसके बाद हम शाम में उठे, कुछ 5 बजे हम लोग घर से निकले हैं। जोया और मुझे अकेले ही जाना था इम्तियाज़, और हम लोग नाज़िमाबाद वाले इम्तियाज़ गए थे, तो फिर बस हम वहाँ चले गए। और आगे की वीडियो देखिए आप लोग। आज गए थे हम इम्तियाज़, हम लोगों को लेना था थोड़ा सा सामान अपना, और वही होता है इम्तियाज़ जाओ तो थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही सामान आ जाता है, लेकिन सारी ज़रूरत की चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों को ट्राउज़र्स वगैरह लेने थे अपने लिए, जोया और मुझे, क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, और विंटर्स में जोया और मैं क्या कहते हैं, शलवार वगैरह नहीं पहनते, वैसे भी हम नॉर्मली नहीं पहनते, ट्राउजर्स ही पहनते हैं, लेकिन वो टाइट्स वगैरह होते हैं ना, इस टाइप की चीज़ें हम लोग पहन रहे होते हैं कुर्ती के साथ, जो नॉर्मल शर्ट्स होती हैं उनके साथ पहन रहे होते हैं। तो हम उसमें ज़्यादा इजी रहते हैं, ज़रा ईजी रहता है। पहले मैं आपको ट्राउजर्स ही दिखाऊँ ग्रॉसरी, बाद में। ये मिनी हॉल है हमारा एक तरह से, हाँ, और मैं मिनी शॉपिंग हॉल कह हाँ, सकते हैं आप लोग। ये मैं हटा लूँ। अच्छा, एक ट्राउज़र हमने ये लिया है इस कलर का। अच्छा, ये पतले हैंगे ट्राउज़र्स, और ये इसका ना कपड़ा ऐसा है, आप कह लें रेशमी रेशमी टाइप का कपड़ा है, लेकिन ना ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, इस ट्राउज़र्स को मैं क्या कहते हैं, ये वाला जो मटेरियल है, इनको मैं गर्मी में भी पहन लेती हूँ। और एक ट्राउज़र हमें मिला था ये वाला 500 का, 499 का। पॉकेट होती है, बड़ी इजी हो जाता है। हाँ, पॉकेट वाली ना ट्राउजर्स बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जोया ने लिया है, मैंने ये लिया है, और इसके अंदर भी पॉकेट है, तो पॉकेट होती है तो आसानी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, मोबाइल रखने में मोबाइल रखने में, या फिर क्या कहते हैं, हैंड फ्री वगैरह रखने में। एक ये कलर का लिया है, सेम ट्राउज़र है। हाँ, इसका भी मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, हाँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका मटेरियल। तो एक ये वाला ट्राउज़र ले लिया। इसके अलावा हमने ये वाले जो ट्राउज़र लिए हैं,
ये आप कह सकते हैं कॉटन टाइप मटेरियल है, हाँ। लेकिन स्ट्रेचेबल है, ये भी स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल। और ये वाला था ट्राउजर 300 का एक ट्राउजर था, तो एक ये ले लिया है, एक ये वाला कलर लिया है हमने। ये भी कलर बहुत प्यारा हाँ। है। और ये मतलब भी ये ऐसे stretchable ट्राउजर है, हम शर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं। रात को सोने में भी, मतलब ये थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो नाइट के लिए निकल जाएंगे, कि रात को सोते हुए भी अगर आप पहनेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ये वाले ट्राउजर। एक ये वाला कलर, ये बहुत अच्छा लगा था बहुत मुझे। प्यारा है। ये मेरा है। हाँ, ये जोया का है। एक ये वाला कलर है। सही है। तो हम तो लोगों ये ने भी 3 ट्राउजर्स लिए हैं अपने लिए हैं। हम लोग ये लेने गए थे, और ये आपको मिलेंगे। अच्छा, हम गए थे नाजमाबाद वाली ब्रांच पे, और वहाँ पे जाके क्या कहते हैं ट्राउजर्स आपको मिलेंगे जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है ऊपर जाके। तो कुछ ट्राउजर्स हमने उधर से लिए थे लेडीज़ डिपार्टमेंट में से, और कुछ ट्राउजर्स जहाँ पे कपड़े होते हैं लेडीज के कपड़े लेडीज़ होते हैं, कपड़े जो होते हैं वहाँ से लिए हैं। ठीक है। तो ये ट्राउजर्स हो गए हैं। हटा दूँ शॉपर। अच्छा, इसके अलावा हमें लेना था एलोवेरा जेल, तो हमारा ये ले एलोवेरा लिया जेल है। खत्म हो गया था, इसलिए ये ले लिया। अच्छा, इस बार दूसरी कोई कंपनी और जोया ने लिया है अपने लिए एक फेस वॉश। हाँ, पॉन्ड्स का। ये आजकल ना नया आया है, वाइट ब्यूटी वाला। और अच्छा, मैं वो भी देख रही थी, वो कौन सा था पिया, मर्ड का था। हाँ, तो वो अपिया ने मना किया, अपिया ने बोला नहीं वो नहीं लो, ये ले लो। जोया को सूट नहीं करता है इसलिए ना। अच्छा, ये पंप हमारा ख़राब हो गया था, ये ले लिया है। और इसके अलावा एक टिश्यू बॉक्स लिया है मैंने। और शैम्पू, हम कारफोर गए थे तो हमें बड़ी बॉटल्स मिल ही नहीं रही थी वहाँ पे। ये वाली बॉटल्स वो बहुत बड़ी थी। हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, वो 1 बहुत बड़ी kg की थी। और वो आई थिंक वो बाहर का था, ऐसी कुछ था। खैर, हमने छोटी बॉटल ली थी वहाँ से, और ये बड़ी बॉटल हमें लेनी थी शैम्पू की, ये ले ली है। एक लेटर पैड लिया है हमने। इसके अलावा ये एक रिमूवर लिए हैं, ये निहाल के लिए लिए हैं। और अरे छोटा सा ही, मतलब थोड़ा सा ही सामान लिया है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। बस वैसे ही ना चलते चलते आप चीज़ें उठा सकते हैं, वो वाला सामान है। एक ये लिया है माइलो के लिए, माइलो के लिए नहीं है, माइलो के चौको वो है ना, वो क्या कहते हैं, सीरियल है, माइलो का सीरियल हैगा, ये लिया है। और ये मैं सुबह में बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, ये मैं शाम को जब कभी भूख लग रही होती है ना, तो जोया मैं निहाल हम लोग अक्सर खा रहे होते हैं। और ये बहुत कम लेते हैं हम, कभी कभी लेते हैं। और मैंने लिए हैं ये मखाने, तो ये और मखाने ले लिए हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं इसलिए। और इसका यूज़ रहता है, इसका हलवा वगैरह बनता है, मैं मम्मी के लिए बनाती हूँ घुटनों के दर्द के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। जब बनाएंगे ना घुटनों के दर्द के लिए जो हलवा बनता है तो शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। और आलमंड लिए हैं इसके साथ, मैंने किशमिश ली है, ख़त्म हो गई थी। और इस बार मैंने, अच्छा मैं ये लेकर आई थी ना, मैं पहले भी लेकर आई थी, अभी मैं 10 दिन पहले लेकर आई थी। हाँ, और ये मैंने 3 पैकेट लिए थे, जब 2 पैकेट अभी दोबारा से लिए क्योंकि मेरा जो बॉक्स है ना वो ख़त्म हो रहा था। और नहीं असल में लिए भी हुए, ये वाली बड़े अच्छे और बहुत ना वो हैं, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत सॉफ्ट हैं, तो ना वो अच्छा ये ना सीड्स निकले हुए हैं खुबानी के, और ये सूखी हुई खुबानी हैगी, ये अलग है, तो ये वाली भी मैंने ले ली है। इसके अलावा आलू बुखारा लिया है। हाँ। और तिल लिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा सामान था ऐसा, तो मैंने ले लिया। अब दूसरा सामान देख लेते हैं क्या है। अच्छा, एक मैंने डिपेट का सॉस लिया है, ये मैंगो है बनायरो करके इसका सॉस है। ये मीठा होगा और थोड़ा सा मिर्चों वाला भी होगा, तो ये मैंने टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा है ये। इसके साथ मैंने लिया है फ्रूट कॉकटेल लिया है, तो ये भी ख़त्म हो गया था, यूज़ में आ जाता है मेरे, इस वजह से ले लिया है। और मैंने लिए हैं कुछ जेली के पैकेट्स, जो घर में होते हैं ना, तो इससे आसानी ये हो जाती है कि घर में कोई मेहमान आए ना आपके, तो आप कोई जल्दी से बना सकते हैं। तो ये मैंने 4 कलर की जेली ले ली। सही है। हाँ।
और इसके अलावा 2 ये बिस्किट के पैकेट लिए हैं, व्हीट बिस्किट। मेरे अब्बू शौक से खाते हैं ये बिस्किट। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार सवाल किया था कि कौन से बिस्किट लेने चाहिए और वो जो डिज़र्ट हो और उसमें कौन से बिस्किट्स यानी यूज़ करने चाहिए। अब ये ने यही वाले यूज़ हाँ, किए। मैंने ये वाले यूज़ किए ठीक थे है, और मैं ये यही यूज़ करती हूँ। हाँ। कोई भी डिज़र्ट वगैरह बना रही हूँ इसमें बिस्किट्स का यूज़ होता है तो हाँ, अब यही यूज़ यही वाले यूज़ क्योंकि करती इसका हूँ। टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत टेस्ट अच्छा है भी और बहुत ये किसी भी मज़ेदार है। चीज़ के साथ बहुत ब्लेंड हो आरामी जाता से है। बहुत आरामी से आराम आराम से कॉम्प्लीमेंट कर जाता है किसी भी टेस्ट के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा मैंने शाम की सेवइयाँ ली हैं क्योंकि पिछली बार अब्बू को अचानक से भूख लग गई थी। अच्छा, अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में किस किस का दिल चाहता है मीठा खाने का। हमारे यहाँ तो मीठा ज़्यादा बनता है सर्दियों में, ऑलमोस्ट रोज बन जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट वैसे भी बनता ही है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सर्दियों में खाया जाता है बाकायदा। अभी तो ऐसा होता है ना कि बन जाता है तो हम उधर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो जाता है, वो इधर उधर चला जाता है। लेकिन अभी होगा हमारे यहाँ सर्दियों में कि वो भी सर्दियों वाली जो चीज़ें बनेंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और सर्दियों में ये होता है हमारे यहाँ कि रात में अक्सर जब ज़्यादा सर्दी होती है ना तो कुछ मीठा भी चाहिए होता है, चाय भी चाहिए होती है। क्रेविंग्स बहुत होती है। क्रेविंग्स बहुत होती हैं। भाई तुमने ले लिया था, मुझे याद ही नहीं था। जेलेटिन लिया है, ख़त्म हो गया था मेरे पास। कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है और ये भी मैं यूज़ करती रहती हूँ केक्स वगैरह में, मुझे अच्छा लगता है ये। केक के अलावा खाओ से अच्छा, ये मैंने पास्ता लिया है और ये पास्ता ना मेरे अब्बू लाया करते थे बचपन में, ये वाला ना, और वो कहते थे इसको बनाओ कीमे के साथ। अच्छा हाँ, अब्बू ये कहा करते थे बचपन में ना, जब वो अब्बू जाया करते थे हमारे बचपन में ग्रॉसरी करने ना, तो वो अलग अलग से शेप्स लेकर आया करते थे पास्ता के और कहते थे इसको कीमे के साथ बनाओ, क्योंकि उसके ऊपर जो रेसिपी लिखी होती थी ना वो कीमे की लिखी होती थी। वो रोस्टेड है, ये रोस्टेड है। हाँ। तो क्या कहते हैं इसमें अलग अलग कलर के अब्बू लेकर आया करते थे। उस वक्त अम्मी तो मतलब वो सिंपल देसी वाला खाना बनाना आता था ना अम्मी को, तो अम्मी से कहा करते थे, तो मैं क्या करती थी इसको बॉईल करती थी, उसमें चाट का मसाला डालती थी और खा जाया करती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसे बनाना कैसे। लेकिन अब वो हर महीने ना एक पैकेट ज़रूर आता था हमारे यहाँ कि क्या कहते हैं इसको बनाओ कीमे के साथ ना। तो अम्मी को टाइम नहीं मिलता था, जाहिर सी बात है हम लोग छोटे छोटे थे। सही है। और एक मिनट, मेरा माइक गिर गया अच्छा, इसके साथ हमने लिया है योगर्ट लिया है। अच्छा, ये मैं योगर्ट के पैकेट ले लेती हूँ, मुझे आसानी हो जाती है कि किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करना है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता नहीं और खट्टा नहीं होता और हम लोगों को भी यूज़ करना होता है तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। अच्छा, ये न्यू टाउन का जो बटर है वहाँ से मिला है इम्तियाज़ से मुझे 140 रुपीज़ का, और नॉर्मल आप किसी बेकरी से लेंगे तो आपको मिलेगा ये 160 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो क्या कहते हैं ये आपको मिलेगा। मैं अभी पता है हम लोग आके बैठे हैं और हमने शॉपर रखे, हमने कहा जल्दी से पहले हम वीडियो बना लें और उसके बाद फिर हम और कोई काम करते हैं। आज रश बहुत था इम्तियाज़ पे क्योंकि हमें ख्याल नहीं था, स्टार्टिंग की डेट्स हैं और हम लोग स्टार्टिंग की डेट्स में कभी भी नहीं जाते, हम लोग ग्रॉसरी करने भी नहीं जाते हैं कभी, और ये हमें चाहिए था। हमने कहा फिर रह जाएगा क्योंकि चीज़ें टलती हैं ना, फिर वो टलती चली जाती हैं। अच्छा, मैंने 2 सूप बाउल्स लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये देखिए कलर बहुत प्यारा है, ग्रे कलर है, ये लिए वाइट है और इनकी प्राइस क्या थी? ये 140 समथिंग का था, 140 समथिंग का था। हाँ। ये बहुत प्यारे लगे। एक ये ले लिए थे और इसके अलावा मैंने अपने लिए लिया है ये नीम ऑयल लिया है, रोगने नीम लिखा हुआ है इस पे है, और मैंने लिया है रोज़ ऑयल लिया है अपने लिए रोगने गुलाब ऐसे ही लिखा हुआ है इस पे रोगने गुलाब, ठीक है। और इसके अलावा एक ये हैंड वॉश है, हाँ। वो लिया है, हमारा मिला ही नहीं था ना। सिलेंडर लिए हैं लाइटर भरने के लिए और लाइटर भी भरने के लिए, और अब्बू के भी किचन का लाइटर भी और अब्बू का भी ना। और एक मैंने लिया है ग्रिल पैन और इसकी प्राइस थी कुछ 800 रुपीज़। ये यूज़ करूँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी। और बस ये 800 रुपीज़ का है, सोनेक्स का है, जो कि अच्छा लगा मुझे और ये मैंने ले लिया। ये मुझे लेना था और ये वहाँ पे कारफोर में महंगा मिल रहा था, तो कारफोर में था ये 1400 का। हाँ, बड़ा वाला 14 का था और ये वाला 1100 का था। हाँ, 11 इस तरह से था, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे
इम्तियाज़ की प्राइस याद थे कि यहाँ पे कितने का मिल रहा है, क्योंकि एक माइंड में होता है ना कि हम लोग देख लेते हैं अच्छा हम नेक्स्ट मंथ ले लेंगे ये वाली चीज़ ना। ये इस तरह से हटा दो, यूज़ ही होना है। हाँ सही है, काफ़ी अच्छा है। और मैंने छोटा ही लिया है क्योंकि हाँ। मुझे बड़ा नहीं लेना था, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत कम चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है ये। जब भी इस्तेमाल होगा आपको दिख ही जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अच्छा आज क्या हुआ वहाँ पे, पता नहीं क्यों बेकरी आइटम बड़ा सस्ता था, और आज मैंने थोड़ा सा बेकरी आइटम लिया है। मैं नॉर्मली नहीं लेती हूँ क्योंकि जब घर के पास से आपको हर चीज़ मिल जाती है और फिर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। अच्छा ये स्लाइस मैंने ये भी लिया है पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल कटन। अच्छा सस्ता ऐसे था, जो चीज़ हमें मिलती है कितने की आराम से, मतलब 350 की या 300 की, 100 रुपीज़ का डिफरेंस था। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि वहाँ मैं पे ऑफ चल रहा था, कोई वो ऑफर लगी हुई थी। 15% ऑफ पे, इतना ऑफ नहीं होता जोया, आई नो। अच्छा ये काफी बड़ा अच्छा केक है। हैगा और ये मिला है हमें 200 रुपीज़ का, मतलब ये सादा केक है, आपको दिख रहा होगा है। इसका वेट है, और आप ये देखिए यार ये केक रस 500 ग्राम का है। जी 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 जी, और ये 200 का है और ये सस्ता वाओ। मिला है। अच्छा नॉर्मली जब हम क्या कहते हैं केक रस खरीदते हैं तो वो हमें मिलते हैं 200 रुपीज़ के एक पाव ना, और ये 100 रुपीज़ का हैगा। हाँ 200 ग्राम 200 ग्राम है और 100 रुपीज़ का 15% ऑफ पे 100 रुपीज़ का डिफरेंस हाँ, नहीं होता, काफी सस्ता और ये सस्ता था इस वजह से भाई ऑफर लगी हुई है, चले जाए आप लोग। बेकरी आइटम से ऑफर लगी हुई है, और क्या कहते हैं, तो मैंने कहा यार ये बड़ा सस्ता है जोया, इतना सस्ता दे रहे हैं। खैर एक ये ले लिया, और ये 99 रुपीज़ की बिस्किट्स हैं, ये भी 200 ग्राम्स है। 99 के हैं। हाँ ना करो। और ये ब्रेड एक ली है मैंने। अच्छा मैं वैसे वहाँ से ना ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, वाइट मैंने पहली बार ली है। वहाँ की ब्राउन ब्रेड बहुत वहाँ अच्छी की, होती अच्छा वहाँ की ब्राउन ब्रेड का जैसा टेस्ट है ना वो और जगह पे नहीं है। तो ये मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम से ली है मिल्की ब्रेड, मिल्की और ये 88 रुपीज़ की मिली है हमको ना। काफी अच्छी है यार, और बहुत हाँ। सॉफ्ट है, फ्रेश है। फ्रेश है, और वहाँ पे अच्छी बात ये थी इसलिए भी ले लिया। नॉर्मली जो नाज़िमाबाद वाली ब्रांच है वहाँ पे थोड़ा सा ना आपको बासी सामान रखा मिलता है क्योंकि वहाँ पे सेल कम होती है, लेकिन पिछली बार मैं गई थी यहाँ पे इतना रश था, मैंने कहा जोया इतना बेकिंग रश पे क्यों है? बहुत रश था, मतलब जहाँ बेकरी आइटम्स रखे होते हैं ना उस जगह पे बहुत रश था। खैर हमने इग्नोर किया, हम रश वाली जगह पे जाते ही नहीं है ज़्यादा। अच्छा ये हमें आइडिया हो जाता है देख के कि सामान बासी है या ताज़ा हाँ, है, वो तो देखने ये से हमें देखने से ही हाँ। अंदाजा हो गया था कि ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है। और ये भी आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी आपको दिख रही होगी कि कितने फ्रेश लग रहा है। ताज़े से मुराद मतलब एक दिन पहले बना हुआ होगा, इससे बहुत ज़्यादा से पुराना बहुत, नहीं हाँ, है उससे ये। ज़्यादा पुराना है और नहीं। फ्रेश, क्योंकि वहाँ पे रश अब दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये प्राइस इन्होंने कम करे हैं अपने, इस वजह से दिख रहा है। क्योंकि मैं क्या कहते हैं गुलशन वाली ब्रांच से केक रस वगैरह लेती रहती हूँ, और वहाँ से हमको 200 रुपीज़ के ही मिलते हैं केक रस, और मैं केक्स वगैरह भी लेती हूँ कभी कभी। तो इस बार बड़ा मुझे कम लगा तो मैंने ले लिया, वैसे ही ले लिया। लेने गई थी मैं बंस, और मैंने ये वाला सारा सामान ले लिया। हाँ तो तो बंस खैर- लेने थे वो मिले नहीं। अच्छा खैर यहाँ पे करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। आप लोगों ने बताना है ये हमारा मिनी शॉपिंग हॉल कैसा लगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके आप लोगों ने सबने बताना है कि कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।